हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे रिटेन्ड अर्निंग। जैसे कि हमने सोर्सेस ऑफ कैपिटल का किया था, उसमें ओन्ड कैपिटल किया था, बोरोड करना है। अभी मैं रिटेन्ड अर्निंग्स बता रही हूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो अर्निंग्स होते हैं जो प्रॉफिट में से कुछ कुछ एक्यूमुलेट करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस रखते हैं फ्यूचर्स के लिए। ओके, business organization are subject to variation in earning. It must be wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit। मतलब कुछ हाई प्रॉफिट के पीरियड में अर्निंग सेट असाइड करके रखने को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंटायर प्रॉफिट अर्नड टू शेयर होल्डर्स। जो पूरा कंपनी ने अर्न किया है वो पूरे शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती है। मतलब जो भी वाइज कंपनी होती है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी केप्ट एज अ रिटेन्ड अर्निंग इन फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्रिएट करके रिटेन्ड अर्निंग रख सकती है कंपनी। दीज रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, दीज रिजर्व्स आर द रिटेन अर्निंग्स फॉर द कंपनी। ये रिजर्व्स कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। ओके, द सम टोटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एक्यूमुलेटेड ओवर ईयर्स। जो सम टोटल कुछ होता है ना, एक्यूमुलेट किया जाता है कुछ ईयर्स में, वो एक्यूमुलेटेड जो भी किया जाता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। द सम टोटल ऑफ रिटेन अर्निंग गेट्स accumulated over the years. This accumulated profit are invested into the business rather than distributed as a dividend. डिविडेंड देने के बदला वो फिर से मतलब री इन्वेस्टेड किया जाता है किसमें, इसमें बिजनेस में। ओके, तो अभी यही है। और द प्रोसेस ऑफ accumulating corporate profit and utilizing they called a retained earning। ओके, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को जमा करके रखना और यूटिलाइज करना बिजनेस को, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इन सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड, इट शुड बी रिटेन बाय कंपनी इन फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। कंपनी रिजर्व फंड के फॉर्म में रखती है अपने पास, इंस्टेड उनको डिविडेंड देने के। कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल। मतलब कैपिटल एज अ बोनस शेयर इशू करके करेगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू इशू ना बोनस शेयर इज नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके फिर से यूज़ करना सेल्फ यूज़ के लिए, तो उसको प्लग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग में से। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन्ड अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर। क्या हो जाएगा, वो शेयर बढ़ जाएंगे, शेयर कैपिटल हो जाएगा कंपनी का। इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्म करने के लिए। इट्स एन सिंपल चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। चीपेस्ट एंड सिंपल मेथड है फाइनेंस बढ़ाने के लिए। इट इज़ एन यूज्ड बाय एस्टेब्लिश्ड कंपनी। ये कौन यूज़ करता है? एस्टेब्लिश्ड जो कंपनी होती है ना, प्री एग्जिस्टेड कंपनी, जिसने सालों से प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड करके रखा है, वो ये यूज़ करती है। इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमने इंटरनल एक्सटर्नल किया था। एक्सटर्नल लोगों को बोलते हैं इन्वेस्ट करो, इंटरनली लोगों को इन्वेस्ट करवाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी इज़ एम्पल ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी का एम्पल प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है कि हम सेव कर सकें एज अ रिटेन अर्निंग, तो वो कैन मोर द अर्निंग अ कंपनी कैन सर्व अ मोर। अगर कंपनी को मोर अर्निंग है तो कंपनी मोर सेव कर सकती है। एटीट्यूड ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कंपनी के मैनेजर्स हैं ना, उनका भी एटीट्यूड डिपेंड करता है कि कितना रिटेन अर्निंग होना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन रिटेन अर्निंग। और कॉर्पोरेट सेविंग, कॉर्पोरेट सेव कितना करेगा टैक्स देने के बाद, डिविडेंड ये सब देने के बाद। तो इफ़ टैक्सेस लेव्ड आर हाई, अगर टैक्सेस जो लेव्ड हैं गवर्नमेंट ने दिए हैं हाई रेट्स हैं, तो सेव इतना नहीं कर पाएगी कंपनी, क्योंकि उनका रिजर्व्स में बचेगा ही नहीं। टैक्स पे करेगी, ओनर्स को पे करेगी, तो बचेगा ही नहीं। डिविडेंड पॉलिसी, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी प्रॉफिट की प्रॉपर है तो प्रॉपर है। देखो, इट इज़ एन पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिगार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। regard of distribution of profit, a conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit, but the policy of affects shareholder as they get a dividend at a lower rate। लोअर रेट भी नहीं होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जैसे कि उनको प्रॉफिट भी मिले और मिनिमम अमाउंट हमारा रिटेन अर्निंग में भी हो। ये पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। ऐसे डिसाइड करें कि जैसे डिविडेंड भी प्रॉपर जाए और
रिजर्व्स में भी हमारा मेंटेन रहे। टैक्सेशन पॉलिसी देखा हमने, अर्निंग कैसे है टोटल कंपनी की वो देखा, डिविडेंड देखा। और फोर्थ, गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसे है। गवर्नमेंट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। इट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन दैट कंपनी वर्क एज पर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी हैज़ फॉर्म्ड इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के ऊपर जो भी हैं अगर रिलैक्सड हैं तो कंपनी ज़्यादा कमाएगी और रिटेन भी ज़्यादा करेगी। अगर रूल्स बहुत हार्श हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देने के बाद इतना बचेगा ही नहीं कि रिटेन अर्निंग करे। ओके, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा पॉलिसी स्लेव्ड नहीं होनी चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी प्रॉपर होना चाहिए और अर्निंग प्रॉपर होना चाहिए, तो ये रिटेन अर्निंग अच्छे से मेंटेन रहता है। कोई भी आपको ये टॉपिक से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।